अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रैक्टिकम के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने सारे क्लास फेलोज़ के साथ ताकि उन सब का भी पोर्टफोलियो में जो जो काम बाकी रह गया है वो हो जाए कंप्लीट। अच्छा, टाइम बहुत कम है और तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकम का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जल्द आप अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर इन पाकिस्तान मैंने यहाँ तक बता दिया था आप लोगों को, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। पोर्टफोलियो में यहाँ सब बता दिया मैंने, पिछली जो मैंने वीडियो डाली है अभी, ठीक है। और कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आए तो मैं यहाँ भी करवा सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी कॉलेज सीट नंबर, ठीक है, जिसमें A1 करके 20333 करके इस तरह होता है। प्रोग्राम आपका 4th ईयर है और अगर 2.5 वाले हैं तो 2.5 वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है। और सेमेस्टर कौन सा, 3rd है, 5th 4th है, 7th है, 8th है, जो भी सेमेस्टर है सबका यही होगा। आप इंशाल्लाह एकेडमिक ईयर ये छोड़ दें आप, ठीक है, ये आप छोड़ देंगे। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकम फॉर्म। अच्छा, ड्यूरेशन क्या कह रहे हैं, कितना टाइम लगा आपको इस टीचिंग प्रैक्टिस में, आप लोग कितने दिन के लिए गए और किस दिन से गए थे। आप अगर 2 मई से गए थे 2 मई लिखेंगे, अगर आप 5 मई से गए थे आप लोग 5 मई लिखेंगे। और कब तक आप लोगों ने वहाँ पे प्रैक्टिकम की प्रैक्टिस जारी रही, तो 10 डेज तक रही, तो 10 में, ठीक है, 10 में। उसके बाद स्कूल नेम, कौन से स्कूल में आप लोग गए, ठीक है। ओ इब्राहिम अली भाई, अगर कोई इब्राहिम अली भाई में गए तो इब्राहिम भाई लिखेंगे। कोई अगर जो इल्लामा इकबाल में गए थे तो इल्लामा इकबाल लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र, जो आपके साथ गया था कॉलेज से जो भी सुपरवाइज़र, उसकी आपने यहाँ पे सिग्नेचर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्कूल हेड मास्टर विथ स्टैम्प। अच्छा, जब भी हेड मास्टर होगा या कोई भी आपके साथ कोऑपरेट कर रहा होगा, यहाँ पे उनका सिग्नेचर और स्टैम्प चाहिए, ठीक है। स्टैम्प लगा के ऊपर सिग्नेचर, दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास था कॉलेज गवर्नमेंट एजुकेशन, जिसमें सर्टिफिकेट जिस लड़की को मिल रहा है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। अगर बॉय है तो वो सन ऑफ लिखता, और अगर गर्ल है तो डॉटर ऑफ लिख देगा अपने पेरेंट्स अपने फादर का नेम। हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन दैट द लेसन, कितने लेसन प्लान बनाए आपने, 10 15 20 21 XYZ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकम आपने वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, आपका फादर नेम, यहाँ पे लेसन 10, और यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर योर द कोर्सेज, ठीक है, ऑफ B.Ed 4 ईयर 4 सेमेस्टर अंडर द सुपरवाइज़र डैश ऑफ एट, जो भी है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। यहाँ पे वही सब चीज़ें आपने वहाँ से देख के फिल कर लेनी है। यहाँ पे सब हो जाएगा, सिग्नेचर होगा, यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल के स्टैम्प लगेगा। कंटेंट में आपने अपना सब मैंने बता दिया है। जो फाइल में चीज़ें लगी हुई होंगी, लाइक ये फाइल में हमारे पास ये प्रैक्टिकम की गाइडलाइन लगी हुई हैं। पहला पेज तो आप प्रैक्टिकम की गाइडलाइन लिख सकती हैं, प्रैक्टिकम गाइडलाइन। फिर उसके बाद आप वर्बल, नॉन वर्बल, उसके बाद हमारा लेसन प्लान स्टार्ट हो जाएगा। लेसन प्लान में लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 4 5 लेसन लिखना है। उसके साथ आपने टॉपिक भी लिखना है, ठीक है। सब में टॉपिक लिखना है आपने। टॉपिक मतलब कि सब में टॉपिक नहीं लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, क्या पढ़ाया है आपने, ठीक है। लाइक आपने मैथ में सेट पढ़ा लिया और इंग्लिश में आपने वॉवेल्स पढ़ाए हैं बच्चे को, सेंटेंस पढ़ाया होगा तो सेंटेंस एक्सेट्रा, ठीक है। टॉपिक आपने वो लिखना है लेसन प्लान के साथ, ठीक है। ये पेज अगर आपका पूरा फुल हो जाए तो आपने दूसरी फ़ोटोकॉपी करवा के लगानी है पीछे, ठीक है। ये नहीं है कि आपको कोई भी बताएगा नहीं, आपने सब काम अकेले करना है, खुद ही करना है। क्योंकि प्रैक्टिकल में क्लास इसीलिए दी जाती थी
जो कोई लेना पसंद नहीं करता था। मुझे पता है हमारी क्लास में भी ऐसा हुआ करता था कि प्रैक्टिकम की क्लास जब दी जाती थी तो सब बोर हो जाया करते थे। जब अब फील करने का टाइम आया तो किसी को फील करने नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये फॉर्म खत्म हो जाए तो आपने पिक्चर A4 साइज में खुद आप ड्रॉ कर सकते हैं, इफ़ अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको फ़ोटोकॉपी करा के 3-4 पेज फ़ोटोकॉपी करवा के अपने सारे लेसन प्लान को सारे इस तरह जो काम आप लोगों ने किया होगा वहाँ पर वो करना, यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे होंगे भाई यहाँ पे सिग्नेचर किसका होगा? भाई सिग्नेचर किसका होगा? यहाँ पे सिग्नेचर होगा सुपरवाइज़र का, जो आपके साथ गए होंगे, ठीक है, सुपरवाइज़र। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ये 2024 का फॉर्मेट है, जो अभी भी बच्चे जो गए थे उनको बहुत परेशानी हुई है, वो वाला फॉर्मेट मैं बता रही हूँ, पुराना फॉर्मेट मैं नहीं बता रही हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा प्रैक्टिकम गाइडलाइन। उसके बाद टीचिंग मेथड्स मैंने बताया था, पिछली वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो को जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि टीचिंग मेथड्स जो आपने पढ़ाया है वो वाले मेथड्स को A4 साइज़ में डिटेल उनकी लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, बताना है कि क्या है, ठीक है, लिख कर बताना है कि आपने साइंस में कौन सा मेथड्स यूज़ किया है, टीचिंग मेथड यूज़ किया है, इंग्लिश में कौन सा यूज़ किया, उर्दू में कौन सा यूज़ किया। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल में क्लास में मिस ने बताया है कि इंग्लिश में इतने सारे मेथड्स हैं, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, सारे मेथड्स लिख भी सकते हैं और कोई एक भी लिख सकते हैं जिसको डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, जो लेसन प्लान में आपने यूज़ किया होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद इस टीचिंग मेथड के पेज के फ़ौरन बाद आप देखें यहाँ पर इस वाले पेज के बाद ही A4 साइज़ के पेजेस लगाइएगा आप लोग और उसमें मेथड लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद देखिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर इन पाकिस्तान आ रहा है। उसके बाद हमने ये वाला पेज लगाना है, ठीक है। ये पेज लगाने के बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आपने लिख कर, ठीक है, यहाँ पे एक पेज लगाना है A4 साइज़ का, उसमें नेशनल स्टैंडर्ड टीचिंग ऑफ पाकिस्तान NPSTP ठीक है। आपने ये पेज में लिखना है, सिर्फ ये नहीं लिखना है, उसके साथ जो जितने 10 स्टैंडर्ड्स हैं वो भी लिखने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ट्रेड मीटिंग पे। ट्रेड मीटिंग शायद मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दी हो, मैं एक बार फटाफट जल्दी रिव्यू कर रही हूँ ताकि मैं आगे डिटेल कर सकूँ। अच्छा, ट्रेड मीटिंग में यहाँ पे होता क्या है, बहुत आसान है ट्रेड मीटिंग। पहले तो हमें भी बहुत ख़राब लगती थी कि यार ये क्या, किस तरह फील होगी, मुझे तो नहीं आता और कैसे होगा, किसी लड़की से गाइड ले लूँ, किसी से पूछ लूँ। तो किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सब कुछ आता है। नेम ऑफ द प्रोस्पेक्टिव टीचर, ठीक है, कौन है भाई जो जा रहा है टीचिंग प्रैक्टिस पे, वो अपना नाम लिखेगा, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ कोऑपरेटिव टीचर, जो कॉलेज की मिस आपके साथ स्कूल गई होंगी, मिस फातिमा, मिस लबीबा, मिस हबीबा, मिस शगुफ्ता, एक्सेट्रा जो मिस गई होंगी, वहाँ पे आपका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, अपनी ब्यूटीफुल टीचर से सिग्नेचर करवा लीजिएगा। एंड नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में आप लोग गए होंगे उस स्कूल का नाम आ जाएगा, लाइक इब्राहिम अली भाई, इलामा इकबाल और डिफरेंट स्कूल जो जहाँ भी आप सबका सेंटर पड़ा होगा, ठीक है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र, ये तो कोई है ही नहीं तो होंगे कहाँ से। अच्छा, डेट ऑफ इनिशियल मीटिंग, देखिए आप यहाँ पे जिस दिन आप लोग गए होंगे ना, 4 मई को गए होंगे या 2 मई को गए होंगे या 5 मई को गए होंगे, आपने ये वो डेट लिख देनी है, ठीक है। आपने डेट लिखनी है 5 मई, ठीक है, यहाँ पे वो डेट लिखनी है, पहली डेट इनिशियल। अगर आप अच्छा आप डेट का सीन सुने, डेट को किस तरह लिखना होता है। आप गए हैं 10 डेज़, आप गए हैं 15 डेज़ के लिए, ठीक है। 15 डेज़ है तो मतलब क्या हो गया हमारे पास 555, ठीक है। एक पहली डेट, एक लास्ट की डेट और एक सेंटर वाली डेट लिखनी है आपने, ठीक है। यानी कि एक पहली मीटिंग हुई आपकी, मीटिंग का मतलब होता है कि एक मीटिंग करके आ जाए, कि बता के आ जाए, जो CRs होती हैं वो बता के आ जाए कि भाई हमें इस चीज़ की परेशानी हो रही है, हमें टाइम टेबल दे दें, आप हमें जो है थोड़ा सा आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। वो CR जाएगी, टीचर नहीं जाएगा, ठीक है, कोई भी। उसके बाद आप लोग भी खुद जा सकते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो एक बंदा जाए और आके सबको बता दे कि ऐसा हुआ और तो वही डेट आपने भी लिख लेनी है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि लाजमी नहीं है कि आप प्रिंसिपल से ही जाके साइन करवाएं, अपने को सॉरी मैंने यहाँ पे बोला आपको, मैंने यहाँ पे बोला
कि सुपरवाइज़र, सॉरी मैंने पढ़ा ही गलत था, सुपरवाइज़र नहीं, यहाँ पे कोऑपरेटिव टीचर मतलब कि स्कूल वाले टीचर, ठीक है, माय मिस्टेक, ठीक है। मैं देखें यहाँ पे अपना नेम आ जाएगा और कोऑपरेटिव टीचर अपनी स्कूल की टीचर, ठीक है, अपनी कॉलेज की टीचर नहीं, जो हमारे टीचिंग प्रैक्टिस में हम जब जा रहे हैं वहाँ पे जो टीचर हमें मिल रही हैं और वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, कोऑपरेट कर रही हैं, उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा, ठीक है, नेम ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर। आप लोगों को तो करवा के ले आना चाहिए था, अब आप कैसे जाएंगे अगर आप लोगों ने करवाया नहीं तो। इन सब चीज़ों का ही नाम होता है ऑब्जर्वेशन, जो हम पहले दिन कर लेते हैं, ठीक है। पहले दिन नहीं हो पाता, आई अंडरस्टैंड, तो आप लोगों ने सेकंड लास्ट डे को ये सारा काम करवा लेना होता है, ठीक है। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपने साइन करवाना है, बेटा आपका साइन हो गया, क्योंकि कुछ मिस जो है अभी न्यू आई हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता कि कहाँ का साइन होता है, क्योंकि वो भी तो ट्रेनिंग में होते हैं, ऐसे कुछ सीख रहे होते हैं, हर चीज़ नया होता है उनके लिए भी, और बच्चे तो पहले ट्रेनिंग में होते हैं तो उनको भी नहीं पता होता। हाँ, जो हमारी बड़ी बड़ी टीचर्स हैं, पुरानी हैं और उनको एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं सेकंड लास्ट डे के आप लोगों का कोई काम रह तो नहीं गया, आप लोगों ने ट्रेड मीटिंग शीट में साइन करवा ली है, आपने लॉग एक्टिविटी में एक्टिव जो है होता है ना, जो जिसमें हम लेसन प्लान लिख के टॉपिक्स लिखते हैं कि आज हमने ये पढ़ाया, आज हमने पढ़ाया, उसमें भी आप लोग सुपरवाइज़र कोऑपरेटिव टीचर का सिग्नेचर लेंगे, जहाँ जहाँ लेंगे। ओके, तो आप लोग जो हैं कोऑपरेटिव मतलब जो स्कूल की टीचर्स हैं उसका साइन कर लेंगे, और स्कूल जिस स्कूल में गए वो साइन करेंगे, और यहाँ पे डेट लिख देंगे, ठीक है। ये आपका पहला नंबर 1 एक ट्रेड मीटिंग हो गई, ठीक है। कोई लाजमी नहीं कि सब जाएंगे, कोई एक भी जाकर आकर डेट बता देगा कि हम ये, अगर कोई नहीं भी गया तो इस ओके, जाना लाजमी नहीं था, ठीक है। बताना मत क्योंकि मिस डांटेंगी, वरना जाना होता है, ठीक है। और हम लोग तो शायद हमारी तरफ से सिर्फ एक ही बंदे जाया करती थी और बता दिया करती थी कि आज की डेट लिख लो, आज की डेट लिख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप लोग गए 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, और अगर आप 10 डेज़ के लिए गए थे तो यहाँ पे आ जाएगा, अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा 10 15, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सब में वही फील होगा। प्रोस्पेक्टिव टीचर कौन है भाई? मैं खुद हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी नेम अपना। उसके बाद है यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र, भाई सुपरवाइज़र यूनिवर्सिटी तो नहीं है, कॉलेज है ना हमारा, तो सुपरवाइज़र का साइन आएगा यहाँ पे, और कोऑपरेटिव टीचर मतलब स्कूल, ये कॉलेज और ये स्कूल। उसके बाद यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र, तो ये कॉलेज का सिग्नेचर और ये स्कूल टीचर का सिग्नेचर आएगा, ठीक है। पहली दफ़ा में कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र के सिग्नेचर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीचर है, कौन सी, वो भी कोऑपरेटिंग, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल वाले टीचर का ही लगेगा। और यहाँ पे सुपरवाइज़र आ रही हैं, सुपरवाइज़र, तो इनका भी सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव टीचर हैज़ सक्सेसफुल कंप्लीट द प्रैक्टिकम, तो यस में टिक लगाना होता है बेटा, ठीक है। यस में आपने टिक लगाना होता है, यस कंप्लीट द सक्सेसफुली, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये ट्रेड मीटिंग शीट फॉर्म समझ में आ गया आप लोगों को? अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट में बताएगा कि हाँ समझ में आ गया है, ठीक है। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएगा कि मैं दोबारा इसकी सिर्फ अलहदा से एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो मुझे आप लोग बताएं वीडियो में, ठीक है, कि कैसी क्या क्या समझ में आ गया, क्या समझ में नहीं आया है, क्या बाकी रह गया। अच्छा, स्कूल टाइम टेबल, यहाँ पे ये होता है कि स्कूल टाइम टेबल में ये है कि आपने जाकर, जो आप लोग जाते हैं ना मीटिंग में, तो उसमें ये बताते हैं कि टाइम टेबल वगैरह कहाँ है, हमें टाइम टेबल चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कुछ जो चीज़ें चाहिए होती है वो आप बता सकते हैं कि हमें ये टाइम टेबल और ये वाली क्लास चाहिए, उनसे ये वाली बात करते हैं जाकर एक्चुअली में, तो कि हमें फ़र्स्ट पीरियड चाहिए, हमें सेकंड पीरियड चाहिए, तो उसका उसे कौन सी मिस पढ़ा रही हैं, तो प्लीज़ हम जाके उनसे बात कर लें, ये सारी मीटिंग होती है एक्चुअली में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल के बाद ही एक A4 पेज में बनाकर या टाइम टेबल की प्रिंट आउट निकलवा कर यहाँ इसके फ़ौरन ही बाद लगानी है, ठीक है। ये हो जाएगा तरतीब से। फिर स्कूल लोकेशन मैप, ये पेज वैसे ही रहेगा, इस मैप के फ़ौरन बाद यहाँ पर इसके मतलब इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पेज लगेगा ना, मतलब दूसरे पोर्टफोलियो हम इसको पलटे देंगे, तो फिर एक स्कूल लोकेशन मैप आपने प्रिंट आउट करके निकाला हुआ होना चाहिए। नहीं निकाला तो आप किसी और से फ़ोटो स्ट्रेट करवा सकती हैं और अपने गूगल मैप से लिख सकती हैं अपना कि कौन से स्कूल था, आपका स्कूल था गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल, इसको इस तरह सेंटर अंडरलाइन भी करना होता है, या गवर्नमेंट गर्ल्स का कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, इस तरह का कोई भी स्कूल को मेंशन करना होता है, ठीक है।
अच्छा, हम चलते हैं प्रैक्टिकम डेली लॉग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। प्रैक्टिकम डेली लॉग जो है हम देख लेते हैं, इधर है हमारे पास प्रैक्टिकम डेली लॉग। अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिकल डेली लॉग यहाँ पे अलग है और यहाँ पर भी अलग है, आई थिंक, है ना, या बोथ आर सेम ही है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है डे, डेट, क्लास, एक्टिविटी, टॉपिक, टास्क, सुपरवाइज़र एंड इनिशियल। देख लेते हैं दोबारा। डे, डेट, क्लास, एक्टिविटी, टॉपिक और टास्क, सिग्नेचर, सुपरवाइज़र, ठीक है, यही है। अच्छा, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रही हूँ, फर्स्ट पेज से, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और कोई भी एक काम भी, छोटा सा काम भी ना रह जाए जिसकी वजह से आप लोगों का पोर्टफोलियो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये वो डेली टास्क है जिसमें आप लोगों ने रोज़ाना जो पढ़ाया होगा लेसन में, फर्स्ट डे तो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन की होगी, सबकी ऑब्जर्वेशन ही आएगी, ठीक है, जिसमें आपने टीचर ऑब्जर्वेशन, चाइल्ड ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन, एक्सेट्रा, वर्बल, नॉन वर्बल, ऑन टास्क, ऑफ टास्क ऑब्जर्वेशन की होगी। आई होप सो। अगर नहीं की है तो फिर आप लोगों ने लास्ट डे भी तो कर ली होगी ना, तो इट्स ओके। आपने पहले दिन ऑब्जर्वेशन लिखनी है। उसके बाद लेसन प्लान में आपने फर्स्ट लेसन इंग्लिश के दिए तो आपने इंग्लिश लेसन प्लान डिलीवर, उर्दू लेसन प्लान डिलीवर, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, जीके, साइंस, एसएसटी, इस्लामियत, ठीक है। आपने ये सारा लिख लिया। यहाँ पे आ जाएगी एक्टिविटी क्या कराई थी और क्लासरूम 1 को पढ़ाया, 2 को पढ़ाया, 3 को पढ़ाया, 4 को पढ़ाया, 5 को पढ़ाया। डेट लिखनी है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वो ऐसे साइन करेंगी, यहाँ से यहाँ तक खींच कर यहाँ पे एक सुपरवाइज़र यहाँ पे साइन कर देंगी, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो तभी बताइएगा नहीं समझ में आया, ओके। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं 2 2024 क्लास 7 और क्लास 6 को ऑब्जर्वेशन असिस्टेंस, क्योंकि हम लोग एक ऑब्जर्वेशन असिस्टेंट थे उस टाइम और हमने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। क्या ऑब्ज़र्व किया भाई? इंग्लिश की और मैथ की क्लास ऑब्ज़र्व की, ठीक है, 2 क्लास ऑब्ज़र्व की। उसके बाद हमने देखा, चलिए यहीं पढ़ा लेते हैं। डेट वगैरह तो आप लोग कर लेंगे ना, डेट डाल लेंगे और क्लास भी लिख लेंगे, है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से पढ़ा देती हूँ मैं एक्टिविटी से, ठीक है। एक्टिविटी क्या थी हमारी? टीचिंग थी, टीचिंग, ठीक है, टीचिंग ही। और चेकिंग वगैरह, डू द चेकिंग ऑफ वर्कशीट, यस, हमने लास्ट ये भी कर लिया। और टू इंगेज द क्लास। अच्छा, हम ये पढ़ लेते डायरेक्ट भाई, क्योंकि बस टाइम कम है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने पहले दिन ऑब्जर्वेशन असिस्टेंट थे, तो ऑब्जर्वेशन असिस्टेंट हमने क्या काम किया? इंग्लिश और मैथ की हमने यहाँ पे सेट और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को देखा, हमने ऑब्जर्व किया। उसके बाद हमने टीचिंग स्टार्ट कर दी। टीचिंग हमारी आखिर 10 दिन तक चलती रही। तो हमने टीचिंग किस तरह की, तो यहाँ बता रहे हैं अगले दिन इन्होंने टीचिंग भी, जब उन्होंने देखा कि पढ़ाई भाई ये इस तरह मैं भी पढ़ा सकती हूँ, तो इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट की टीचिंग भी करके विथ टीचिंग एड्स के साथ पढ़ाया और अपने टीचिंग प्रैक्टिस को बड़ा इफ़ेक्टिव बनाकर। अच्छा, नेक्स्ट मैम हमने टीचिंग की प्री इंडेफिनिट पार्ट 2। उसके बाद लिविंग इन द क्रिटिकल सिचुएशन प्लस यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेन डायग्राम। उसके बाद टीचिंग की मैथ की हो गई, मैथ प्राइम कंपोजिशन एंड नंबर, ठीक है। उसके बाद मैथ फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपने जो पढ़ाया है ना लेसन प्लान में वो लिखना है। मैथ एडिशन फैक्टर्स। टीचिंग किस क्या की है? इंग्लिश क्वेश्चंस, टैग, इंग्लिश प्रोनाउंस, इंग्लिश लिविंग इन द क्रिटिकल सिचुएशन। उसके बाद टीचिंग आपने क्या किया? इंग्लिश अब्दुल सत्तार ईजी पढ़ाया है, मैथ पढ़ाया है, मैथ में क्या पढ़ा है? मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई है। टीचिंग में आपने क्या पढ़ाया? नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इंग्लिश और साइंस पढ़ाया है, लिंकेज वर्ड्स, सॉरी इंग्लिश ही है, लिंकेज वर्ड्स। टीचिंग में लास्ट में मैथ डिवीजन, मैथ
सब्ट्रैक्शंस ऑफ सेट, ठीक है। देखें अब मैं दोबारा आप लोगों को एक बात बता रही हूँ, आप लोगों ने यहाँ मैथ इंग्लिश नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे ये वो लोग लिख रहे हैं मैथ और इंग्लिश, क्योंकि ये इनका सिलेक्टिव है, ठीक है। इन्होंने सेलेक्ट किया है मैथ और सेलेक्ट किया है इंग्लिश, इसलिए जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और SST, GK सब लिखेंगे, ठीक है। टीचिंग, GK, टीचिंग, SST, टीचिंग साइंस, और जैसे इन लोगों ने लिखा है ना एक साथ 3 4 5 चीज़ें, लास्ट डे में ऐसा हो सकता है कि आपने 2 लेसन प्लान डिलीवर किए हों, क्योंकि देखिए ये जो है ना बड़ी क्लास का है लेसन, ये प्रैक्टिकम डिग्री लोग, ठीक है। आप लोग छोटे क्लास के हैं, आप लोग ये मत सोचो कि हमें भी इस तरह बनाना है। आपका जितना बच्चों वाले लेवल में होगा ना उतना अच्छा हो, क्योंकि आप लोग जो है अभी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में, ठीक है, सीखने आए, गलती करेंगे तो उससे सीखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पहले आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन असिस्टेंट थे तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया वर्बल, नॉन वर्बल, ऑन टास्क, टीचिंग एंड स्टूडेंट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। टीचिंग आपने पहले दिन क्या की होगी, इंग्लिश पढ़ाई होगी, दूसरे दिन टीचिंग आपने ये करना, ठीक है। अब आपने ये भी नहीं करना कि आपने इस तरह लिखना है, अगर आपने पढ़ाई हो 6 और 7 को एक साथ या 1 और 2 को एक साथ तो आप लिखेंगे, वरना एक दिन में 3 क्लास आप लोग नहीं दे सकते, ठीक है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर वाले की बात कर रही हूँ। वो एक दिन में 3 नहीं देंगे लेसन प्लान, हाँ 2 दे सकते हैं, क्योंकि अगर उनका बहुत ज़्यादा रहता हो अभी बाकी, खैर तो गुजर गया। उसके बाद चेकिंग होता है चेक लिस्ट, अगर की होगी तो करेंगे, वरना करने की ज़रूरत नहीं, बस टीचिंग लास्ट है आपका, सही है। ये समझ में आ गई बात, अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगी, और समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट बताएं कि समझ में आ गया मुझे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे फॉर्म में और क्या बाकी है। नॉन ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट, ठीक है। अब नॉन ऑब्जर्वेशन क्या है इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा है स्टूडेंट, टीचर, स्कूल एंड डेट, नेम आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा इब्राहिम अली भाई, डेट आ जाएगी 5 में या 2 में, ओके। अच्छा, बाकी आपने करना क्या, लिखा हुआ है सर्वाइवल आइटम्स, अच्छा इसको आपने पढ़ना है। कह रहे हैं डस्टर, स्टाफ रूम, कॉपी रूम, लाइब्रेरी, ये सब अवेलेबल था वहाँ पे स्कूल में। योर डेली शेड्यूल, बिल्कुल वहाँ पे होता है, अब इस टाइम पता नहीं क्या होता है। योर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटी, बिल्कुल हमें मिल रही थी कि हमें आपका फर्स्ट पीरियड ये वाला है, सेकंड पीरियड ये वाला है, यही मीटिंग होती है। क्लासरूम आइटम क्या था, क्लास लिस्ट, सीटिंग चेयर्स अवेलेबल थी बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फॉर हेल्थ इश्यूज़ के लिए कुछ था उनके लिए वहाँ पर। नेशनल करिकुलम फॉर ईच सब्जेक्ट्स एरिया यू विल टीच, क्या करिकुलम के मुताबिक, नेशनल करिकुलम के मुताबिक वो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा था। टेक्स्ट बुक मौजूद थी भी या नहीं थी, लेसन प्लान प्रिपरेशन फॉर्मेट था, मतलब कि जो भी मिस आई थी वो लेसन प्लान प्रिपरेशन के साथ आ रही थी या नहीं आ रही थी। ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन वर्क्स, पॉलिसीज़ फॉर, अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट डिसिप्लिन वहाँ पे थी क्या, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स के साथ पेरेंट मीटिंग होती थी, रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स, ठीक है, ये सब चीज़ हो रहा था। कॉलेज डॉक्यूमेंट क्या था, सिलेबस फॉर प्रैक्टिकम सेमिनार, सीट आउट इन योर सिलेबस, प्रैक्टिकम वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको वहाँ पे जो सही लगा वो चीज़ आपने अवेलेबल येस नो करके लिखना है। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देती हूँ, आपने ऐसे करना है, ठीक है। ठीक है, फिल कर लें अपना नेम, स्कूल एंड डेट, और यहाँ पे अपना फिल करना है। क्या फिल करना है भाई, तो आपने यहाँ फिल करना है, ये आपने फिल करना है यस नो, यस नो, क्या भाई नो क्या नहीं है, इनके पास लाइब्रेरी नहीं है तो नो लगा दिया। उसके बाद यस, फिर एक नो है, अब इसको देखते हैं क्या नो है। सिटिंग चेयर्स फॉर चिल्ड्रन इन ईच क्लास, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे और सीटें कम थी। दोबारा नो है भाई, क्या नो है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड फॉर हेल्थ इश्यूज़, सारी सी बात है, वहाँ पे ऐसा कोई था ही नहीं, डॉक्टर वगैरह ऐसा कुछ चीज़ सीन ही नहीं था। सब में यस। अच्छा, उसके बाद यस सब यस ही लिखना है। देख लें,
स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लें। और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र जो गई होंगी, यहाँ पे कौन है, प्रोफेसर तबस्सुम कौसर एंड प्रोफेसर युसरा थी। डेट है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट के साथ सिखा रही हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। ये मैंने आपको सिखा दिया है जो पिछली वाली वीडियो में, यहाँ भी थोड़ा सा कर देती हूँ। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे करना ये होता है आपको नेम लिखना है, अपना स्कूल नेम लिखना है। ये तो रट गया होगा, आप लोग अब लिख लेंगे स्कूल नेम और डेट आप लोग लिख लेंगे जिस डेट में गए थे। अब यहाँ पे लिखना ये है कि अवेलेबल और नॉट अवेलेबल लिखना है। बुक फॉर ऑल टीचर्स तो अवेलेबल लिखना है, बुक फॉर ऑल चिल्ड्रन अवेलेबल लिखना है, ठीक है। अवेलेबल क्या क्या थी, उसके बाद क्या है, स्टेशनरी स्टॉक और रिसोर्स फॉर टीचिंग। अच्छा, ये भी स्टॉक भी अवेलेबल थी, लेकिन ये रिसोर्स फॉर टीचिंग मटेरियल रिसोर्स अवेलेबल नहीं थी, नॉट अवेलेबल। भाई हम जब गए थे तो वहाँ कोई लेसन प्लान के थ्रू पढ़ा रहा था, जब हम गए थे कोई टीचिंग एड्स यूज़ कर रहा था नहीं ना, तो ये आपने नोट लिखना है। स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन फैसिलिटीज़, अब हम इसको अभी बता देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अवेलेबल स्पोर्ट्स तो करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको मैंने करवा दिया है सब अवेलेबल। अच्छा, उसके बाद ICT कंप्यूटर ऑफ ये सब, हाँ नेक्स्ट पेज भी आपको दिखा देती हूँ कि क्या है। अच्छा, नॉट अवेलेबल क्योंकि अदर टाइप्स ऑफ क्लासरूम, मतलब कि क्लासरूम हम जब हम जाते सिर्फ पढ़ा, वो सिर्फ पढ़ने वाली क्लासरूम है, उसके अलावा कोई क्लासरूम थी, मतलब कि लाइब्रेरी नहीं थी, उसके बाद स्पोर्ट्स रूम भी नहीं था ना, चेक करने वाली अलग से कॉपी, इस तरह की अदर लाइब्रेरी वाली बुक्स वगैरह नहीं थी। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर फॉर टीचर्स, अगर थी तो लिखेंगे अवेलेबल क्योंकि स्कूल ही चेंज है, अगर नहीं थी तो आपने लिखेंगे नॉट अवेलेबल। कंप्यूटर फॉर स्टूडेंट, क्योंकि ये कंप्यूटर वाला आई थिंक कंप्यूटर साइंस है तो अवेलेबल थी, आप लोगों ने नॉट अवेलेबल लिखना है। उसके बाद साइन नॉट अवेलेबल आप लोगों ने नॉट अवेलेबल लिखना है, ये सारा नॉट अवेलेबल लिखना है, ठीक है। कहाँ, अपने स्कूल को देखते हुए ही लिखना होता है। अदर रिसोर्सेज यू फाउंड, ठीक है, यहाँ पे आपने डैश लगा देना है। उसके बाद सुपरवाइज़र का सिग्नेचर आ जाएगा यहाँ पे, स्कूल कॉलेज वाले, ठीक है। ओके, तो ये सब हमने बता दिया कि ये किस तरह फिल होगी, किस तरह फिल होगी। उसके बाद कोऑपरेटिव टीचर इंटरव्यू ऑफ द बाय द स्टूडेंट टीचर, ठीक है। स्टूडेंट टीचर कौन है, हम लोग जहाँ जो गए हैं। कोऑपरेटिंग टीचर कौन है, जो वहाँ पे एक मिस होंगी, आप पढ़ा रही होंगी, आपने उनको पकड़ लेना है, कहना है कि भाई मिस थोड़ा सा आप इंटरव्यू वगैरह दे दें, तो अपना इंटरव्यू दे देंगी। उनका जो है कोऑपरेटिव टीचर का नाम लिखना है आपने, इस जगह किस जगह, आपने इस जगह कोऑपरेटिव टीचर का नाम लिखना है। स्कूल स्टूडेंट टीचर, भाई अपना नाम लिखना है। उसके बाद स्कूल कौन से स्कूल में गए वो लिखना है, डेट लिखनी है, बस। उसके बाद यहाँ पे जो काम करना है आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कुछ काम करना नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपने सुपरवाइज़र का सिग्नेचर और डेट लिखना लाजमी है, ओके। फिर इंटरव्यू चिल्ड्रन है, भाई जिस बच्चों को अब जिस क्लास में आप बैठी हैं उसमें से किसी बच्चे को ही पकड़ के वहाँ चिल्ड्रन नेम लिख लेना है, बच्चों का नाम, और उस बच्चे से पूछ लेना है कुछ क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, जो इसके इस पेज के मुताबिक जो लिखा हुआ है इस पर अमल करना है। कमेटी को करिकुलर इंगेजमेंट बाय द स्टूडेंट टीचर, सेम नाम वगैरह लिखना है और बस। उसके बाद डिसिप्लिन प्रोसीजर एंड पॉलिसीज़ बाय स्टूडेंट टीचर, तो यहाँ पे कुछ बस अपना नाम और सिग्नेचर, नाम सिग्नेचर नहीं लिख फिल करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट वगैरह है तो यहाँ पे भी सिग्नेचर वगैरह ही होगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस उसके बाद लिखा हुआ है डिड ऑल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट एक्टिविटी, तो बोलना है यस, ठीक है। जब आप लोग गए तो सब बच्चे बहुत खुश थे, जब वापस आए थे बहुत बच्चे कुछ बच्चे बहुत अफसरदा हो गए थे कि भाई आपने जो हमारे बहुत अच्छा तरीके से पढ़ा रहे थे। जब हम गए तो हमारे टाइम में एक बच्चों ने कहा, हमारे क्लास के बच्चों ने कहा जिसको हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाया, वो बच्चे कह रहे थे कि भाई मिस, हाँ ये टॉपिक हमारी मिस ने पढ़ाया था, लेकिन ये आपके इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आया, लाइक टीचिंग एड्स वगैरह के थ्रू, लेसन प्लानिंग के ज़रिए, एक्टिविटी के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है हाउ वर्ल्ड यू डिस्क्राइब वट एक्टिव पार्टिसिपेशंस
बाय द चिल्ड्रन लुक्स लाइक इन द क्लास। सही है, आपने ये सारा फिल करना है खुद ही पढ़कर कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने जब पढ़ाया तो बच्चों का कैसा इफ़ेक्ट रहा, इवैल्यूएशन की एक्टिविटी की पार्टिसिपेट कर रहे थे, पीछे बैकग्राउंड वाले जो बैक बेंचर्स थे उनका क्या कहना था, आगे वाले किस तरह पढ़ रहे थे। आपने ये अपना रिफ्लेक्शन लिखना है ऑन जो आपने खुद ऑब्ज़र्व किया हो कि पीछे वाले बच्चे नहीं पढ़ रहे थे या पीछे वाले बच्चे ज़्यादा उससे पढ़े थे, और जो 2-3 क्लास में कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर पढ़ रहे थे, रिस्पॉन्स दे रहे थे, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और मुझे ई-वैल्यूएशन बहुत अच्छे तरीके से मिला क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है, ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, वो मुझे हासिल हुआ ई-वैल्यूएशन के ज़रिए। तो आपने अपना रिफ्लेक्शन खुद लिखना है, ठीक है, पढ़ना है और लिखना है कि भाई ये ऐसा हुआ, येस है, नो है, बच्चे बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे, येस वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरह कुछ भी लिखना है आपने, बना के अपने अपने रिफ्लेक्शन लिखने हैं। उसके बाद है स्मॉल ग्रुप कोलैबोरेशन लर्निंग ऑब्जर्वेशन बाय द स्टूडेंट टीचर। आपने भाई देखिए स्टूडेंट टीचर का नाम लिखेगी, डेट लिखेगी, और उसके बाद डेट, उसके बाद कोऑपरेटिव टीचर का यहाँ पे कोऑपरेटिव स्कूल वाली मिस से, और ग्रेड लेवल मतलब आपका कौन सा लेवल था, आपके सबसे ज़्यादा क्लास 5। उसके बाद है सब्जेक्ट्स, कंटेंट एरिया, तो आपका कंटेंट और एरिया आपने अपनी मिस से पूछना, ठीक है, मिस से पूछना आपका कंटेंट एरिया कौन सा था। उसके बाद लेसन टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा मिस बता रही होंगी, ये साइंस मैथ, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में आपके यहाँ पे रिफ्लेक्शन आने चाहिए, यहाँ पे जो सवाल लिखा है वो आपने लिखने हैं, ठीक है, लिख कर जाना है भाई मिस के पास। ऐसा नहीं है कि आपने लिख कर जाना, ये सब कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, कोई भी नहीं बताएगा, मिस तो बिल्कुल नहीं बताने वाली। आप लोग ये जहन से बिल्कुल निकाल दे कि मिस बता देंगी और कोई दूसरी मिस बता देंगी, तो आपको इस हवाले से कोई गाइड नहीं करेगा, और मेरे ख्याल से कोई दोस्त भी गाइड नहीं करेगा, आई एम श्योर, क्योंकि हमारे टाइम भी कोई किसी के पास टाइम नहीं होता, सबने अपना पोर्टफोलियो फिल करना होता है, अपनी पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना होता है, तो आपको कौन बोलेगा, कौन गाइड करेगा, आपको कोई गाइड नहीं करेगा। तो जब मैं गाइड करें तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको नहीं पता पोर्टफोलियो की सेटिंग के हवाले से, पोर्टफोलियो में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो ओके, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तब भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, आप मुझे स्मॉल ग्रुप बता दें, आप मुझे ऑब्जर्वेशन ऑफ वूल क्लास इंस्ट्रक्शन वाला जो पेज है वो दोबारा समझा दे, ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट दोबारा समझा दे, इस तरह कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी, जितना गाइड कर सकती हूँ मैं कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरे भी पेपर्स चल रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, इंटरव्यू चाइल्ड, जो 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 आपको समझ में नहीं आया है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, और अगर जो आपको जो दैट मीन्स अभी तक मैंने फर्स्ट पेज जो समझाया है उसमें जो समझ में आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट से बताएं कि मुझे ये समझ में आ गया है, मुझे ये समझ में आ गया है, ताकि मैं भी थोड़ा सा मुतमईन हो जाऊँ कि मैंने जो बताया है वो समझ में आ गया, ठीक है, मेरी मेहनत रंग ले आई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे 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 आगे, हम कहाँ थे, ऑब्जर्वेशन टूल्स, नहीं, अच्छा ठीक है, ये सारा आपने फिल कर लेना है, बहुत आसान है, नहीं समझ में आता है तो फिर मैं इसके एक सवाल को डिटेल कर दूँगी इंशाल्लाह फिर कभी, अभी हम बस फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन टूल्स है, देखिए भाई करना क्या होता है, आपने इस वाले पेज में देखना होता है कि इन सारे लो मीडियम हायर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में आप दे होंगे, ठीक है, देखा होगा कि मिस ने किस तरह पढ़ाया, मिस ने क्या किया, मिस का आई कांटेक्ट कैसा था, मिस का जो है किस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन था, गेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट किस तरह की थी, अच्छा वर्ड रिलेशन किस तरह का था, लाइक कुछ मिस तो बदतमीज़ी भी कर जाती है ना, इस तरह का। उसके बाद वोकल डिलीवरी किस तरह उन्होंने डिलीवर किया, तो आपने इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, इन सबको देखते हुए यहाँ पे 1 लो का मतलब होता है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ये करना होता है, सही है, आप ये समझ में आ गई। लो, अच्छा एल, मिस ने 1 2 3 की जगह मिस ने लो, मीडियम और हायर कहा है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना होता है, आपने क्या लिखना होगा, आप लिखना होगा, पढ़ना होगा पहले, मिनिमम वोकल इन्फ्लेक्शंस, लिटिल वेरिएशंस इन स्पीड ऑफ स्पीच, पुअर आर्टिफिकेशन, तो आपकी अगर आपको लगता है कि लो थी, अगर वोकल डिलीवरी मतलब उन्होंने पढ़ाया किस तरह, आप उन्होंने उनकी स्पीच उनकी वॉइस किस तरह थी, तो अगर आपको लगता है वो मीडियम थी तो आप मीडियम लिखेंगे,
अगर आपको लगता है लो थी तो लो लिखेंगे, अगर आपको लगता है हायर तो हायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आइस कंटेंट किस तरह था, क्योंकि हम कुछ मिस जो है ना कॉपी चेक कर रही होती हैं और साथ साथ जो है ना बच्चों को देखती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की टीचर होती हैं, अपना अपना सब काम निकाला, टाइम ख़त्म जैसे हुई बस वो चले जाती है। तो आई कंटेंट का क्या बच्चों पे फोकस था, और अगर फोकस था तो आगे वाले बच्चों के पास फोकस था या पीछे वाले के था, या सिर्फ एक बच्चे के साथ था, जो क्योंकि ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो पढ़ने वाला होता है ना बस मिस उसके साथ वाह वाह हाँ 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 कर रही होती है, और जो नहीं पढ़ने वाला था उसको पढ़ाती भी नहीं है। जैसे कि बैक बेंचर्स, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक साइड कोने में हेड डाउन करके बैठे होंगे, उनको कोई देखने वाला नहीं होगा। तो आपको उसके मुताबिक यहाँ पे हाई, लो, लो, मिडल, मिडल, हाई, इस तरह का लगाना है टिक, ठीक है। आपने लिखना है और टिक लगाना है, क्या था ऐसा टिक, इस तरह पर टिक भी लगाना है, ठीक है। ओके, कमेंट्स लिखना चाहे तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं या फिर सुपरवाइज़र को दिखा दें। ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी अच्छा। आपने ये क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है भाई, यहाँ पे बहुत आसान काम है, बस इसको जो है ना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है, और समझना नहीं है मुश्किल, सब चीज़ आसान ही होता है। पर्सपेक्टिव टीचर्स ऑफ कोर्स जो गया है वो टीचर ट्रेनिंग में, वो बच्चा अपना नाम लिखेगा, डेट, ग्रेड, क्लास 5 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथ। ये क्या है, अब बोलेंगे पेज है क्या भाई, ये तो है, ये पता समझ ही नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आप ऑब्जर्वेशन करने गए थे क्लासरूम में तो आपने देखा होगा मिस बैठी हुई होंगी, किधर बैठी होंगी भाई, मिस यहाँ बैठी हुई होंगी, मिस बैठी हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे होंगे। अब ये कह रहे हैं वर्बल इन्वॉल्वमेंट, वर्बल इन्वॉल्वमेंट में इसने क्या पढ़ाया था, प्रैक्टिकम की क्लास से सोचें, मिस ने पढ़ाया था कि बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। कौन बैठे होंगे, बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है। अब इसमें देखना कि वर्बल इन्वॉल्वमेंट में मिस ने क्या पढ़ाया था। क्या मिस ने बोला था कि यहाँ से मिस चल के जा रही होंगी, अगर चल के जाए तो यहाँ से जाएंगी, ठीक है, और अगर चल के जाए तो यहाँ से चल के जा रही होंगी। और अगर मिस क्वेश्चन आंसर पूछ रही हैं बच्चों से तो मिस किस तरह पूछ रही है, कोने वाले से पूछ रही हैं, सामने वाले से पूछ रही हैं, इधर से पूछ रही हैं, या इस वाले से पूछ रही है, या इस वाले से पूछ रही हैं, या इससे पूछ रही हैं, या इससे पूछ रही हैं, या इस वाले से पूछ रही है। तो हमें ये टिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे बताना भी है कि यहाँ पे बॉयज़ बैठे थे, यहाँ बॉयज़ बैठे थे, बॉय एक्टिव थे, प्लस बॉयज़ सिर्फ सुन रहे थे तो माइनस, क्योंकि वो रीडिंग कर रहा था तो आपने रीडिंग करना है, और ये लर्निंग कर रहे थे तो ये सब सुन रहे थे। यहाँ पे गर्ल्स माइनस क्योंकि सुन रही थी, और बॉयज़ रीडिंग कर रहे थे। अगर गर्ल्स रीडिंग कर रही थी तो बॉयज़ माइनस, ठीक है। इस तरह का आपने करना है, इसको कहते हैं वर्बल इन्वॉल्वमेंट, सॉरी इसको बोलते हैं हाँ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ भी वैसे ही होगा, अरे बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़, यहाँ पे गर्ल्स हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टीचर मूवमेंट, यहाँ पे टीचर मूवमेंट का कह रहे हैं, ठीक है। बॉयज़ बॉयज़, गर्ल्स 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 गर्ल्स, यहाँ बैठी हुई है टीचर, ओके। अब टीचर ने सबको काम दे दिया होगा, आप जब पीछे बैठ के देख रही होंगी, यहाँ पर कहीं पर आप यहाँ पीछे ऑब्जर्व कर रही होंगी, तो मिस पढ़ाने के बाद ना चलती है, ठीक है। यहाँ पे आके रुक गई हैं, इसको थोड़ा डाटा मारा फिर इसको आगे यहाँ पे घुसी, यहाँ पे आई हैं, फिर इनको ज़रा देखा, बेटा ये ऐसा नहीं ऐसे, बट बताया तो होगा कोई ना कोई काम, बेटा इस तरह नहीं इस तरह करना है आपने। फिर आगे आई, फिर बोला यहाँ पे आवाज़ लगा के बोली होगी मिस ने कि बेटा ज़ोर से पढ़िए, फिर आपने इसको ही बोला होगा ज़ोर से पढ़िए बेटा, या शट अप कॉल की होगी कि आप शोर ना करें, ये रीडिंग कर रहा है, या अपना टेस्ट दे दे। इस तरह का मिस की मूवमेंट किस तरह थी, इस तरह थी, इस तरह थी, इस तरह थी, इस तरह थी, किस तरह थी, आपने बताना है मूवमेंट, ठीक है। यहाँ से एम में वी में होना चाहिए था शेप, लेकिन यहाँ पर तो क्लास ही इस तरह बनी हुई है, तो इट्स ओके, ठीक है। ये मूवमेंट समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्लासरूम मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन, ऑन ऑफ टास्क। ऑन ऑफ टास्क में एक्टिविटी होती है एक शीट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मैंने आपको पहले पीछे बता दिया, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे देखिए गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, ठीक है। आर मतलब लिसनिंग, आर मतलब रीडिंग, डब्ल्यू मतलब रीडिंग, ए मतलब एक्टिव, ओके। क्या करना है, मिस ने दिया होगा एक बच्चे को रीडिंग करने के लिए, आप ऑब्जर्वेशन के लिए गई थी क्लास में, मिस ने रीडिंग करवाई होगी, मिस ने टेस्ट लिया होगा, मिस क्लास में घूम भी रही होंगी, डिफरेंट तरह का आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। अगर एक दिन ऑब्जर्वेशन डेज़ में गई भी थी,
उसमें नहीं समझ में आया तो अब आपका इम्तिहान शुरू है, ठीक है, कि आपने फिल कहाँ करना है, कैसे क्या करना है। तो आपने बताना है कि एक गर्ल्स जो है वो रीडिंग कर रही थी, रीडिंग प्लस क्योंकि रीडिंग कर रही थी, और सब बच्चे क्या कर रहे थे, लिसनिंग, एल 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 और एक्टिव भी थे कुछ बच्चे, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ जो है ना इनमें से भी लिख रहे थे। ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है कि कुछ लिखना शुरू कर देते हैं भाई, क्योंकि उनको किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता, उनको अपना काम कंप्लीट करना होता है जो बहुत सालों बाद आता है, और वो अपना काम लिख रहे होते हैं। तो ऐसा भी क्लास में होता है, तो आपने सब ये लिखना है, ठीक है, ये फिल करना है आपने, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज़ 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 करना है, और गर्ल्स के ऊपर रीडिंग कर देनी है प्लस करके, क्योंकि वो एक्टिव भी थी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बॉयज़ के ऊपर भी अगर कोई बॉयज़ रीडिंग कर रहा हो तो बॉयज़ भी रीडिंग का ऐसा कर सकते हैं, और कुछ बच्चे गर्ल्स में कोई एक्टिव थी तो वो कर देंगे प्लस एक्टिव, ठीक है। यहाँ पे फिल करना है, हर तरफ फिल करना है, और टाइम लिखनी है कि अब देखें आप क्या टाइम लिखनी है, सही है, मेरी बात कान खोल के सुने। टाइम मतलब कि ये एक पीरियड हो रहा है। स्टेप 1, मिस ने आके पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, फिर टेस्ट लिया होंगे, सारी एक्टिविटी ये सब लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट अच्छा आप लोगों को बताना है कि अगर क्लासरूम मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन ऑन ऑफ टास्क समझ में आया है तो कमेंट में बताना है कि समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आपने बोलना है नहीं समझ में आया। मैं आपको इसकी भी अलग से वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह। असाइनमेंट 2 कोऑपरेटिव टीचर, आपने अभी असिस्टेंट टू कोऑपरेटिंग टीचर रिफ्लेक्शंस बाय द स्टूडेंट टीचर, रिफ्लेक्शन लिखना है। रिफ्लेक्शन का बड़ा यहाँ पे आपको मिलेगा अपने आपकी ज़िंदगी में। रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन मतलब होता है ओन वर्डिंग। आपने क्या देखा, आपको क्या सही लगा, आपको क्या गलत लगा, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, आपने सब लिख देना है, ठीक है, कुछ दिल में नहीं रखना, आपने सब लिख देना है, तो वही आपकी रिफ्लेक्शन होती है। ओके, समझ में आ गई बात। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा, राइट 1 पेज रिफ्लेक्शन। हाँ, मैंने ये पिछले वाली वीडियो में बताया है। अपने ये सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स आपको बहुत पसंद हो, ठीक है, जिसमें आपका क्रिटिसिज्म हुआ हो, ठीक है, क्रिटिसिज्म शायद ही आपका हुआ होगा, अभी नहीं होता क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। एक वो सब्जेक्ट्स में आपको पेपर देना जो लेसन डिलीवर करना जो आपको बहुत पसंद है। लाइक किसी को मैथ्स पसंद होती हैं, किसी को इंग्लिश पसंद होती हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को ऑप्शन नहीं है। थर्ड सेमेस्टर की बात कर रही हूँ। 2.5 वाला तो ऑप्शन हो सकता है, और 5th सेमेस्टर वाले 7th सेमेस्टर वालों का भी ऑप्शन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। 3rd और 4th में नहीं आता, तो आप लोगों ने जो आपका बहुत बेस्ट हुआ है आपने इधर वो लिखना है, ठीक है। बेस्ट लेसन प्लान डिलीवर किया हो, जिसमें चार्ट्स बहुत अच्छे डिलीवर हो गए होंगे, जिसमें आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया होगा, जिसमें इवैल्यूएशन बहुत अच्छा मिला आपको, जिसमें बच्चों की एक्टिविटी बहुत अच्छी हुई होगी, जिसमें रिमार्क्स बहुत अच्छे मिले होंगे, तो आपने वो यहाँ पे लेसन प्लान का रिफ्लेक्शन लिखना है। रिफ्लेक्शन वो सब्जेक्ट आ जाएगा, वही टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। और कौन सी क्लास को पढ़ाया है आपने, 3 को भी पढ़ाया है तो 3 लिख देंगे। आपने 5 को पढ़ाया है 5, 4 को पढ़ाया है 4, ठीक है। आपने अपना रिफ्लेक्शन लिखना है कि उस दिन बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत अच्छे से इंगेज होकर पढ़ा, रिस्पॉन्स किया मुझे, और लेसन बहुत अच्छा डिलीवर हुआ, चार्ट्स को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से किया, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, बैक बेंचर्स वालों ने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा डिलीवर हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं इनसे ज़्यादा अच्छा करूँगी। ओके, समझ में आ गया तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि समझ आ गया। लेसन प्लानिंग, तो लेसन प्लान आपको पता है, आप लोगों को मैंने लेसन प्लान की भी और सारी वीडियो बना दी है। और फिर उसके बाद मैं साथ साथ पोर्टफोलियो भी कवर कर रही हूँ यहाँ पर अभी, और क्योंकि मैं एक फॉर्मेट से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फॉर्मेट से आप लोगों का सब चीज़ करवाया है शुरू से अभी तक का। किसी को कोई मसला है तो मुझे कमेंट कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई मसला होना चाहिए, क्योंकि सब मैं तरतीब से बता रही हूँ आप लोगों को, कुछ भी बीच से नहीं है। मैं दूसरी वीडियो बना दी है लास्ट की, लेकिन ये शुरू से मैंने स्टार्ट किया है, और वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। लेकिन जो वीडियो में अभी भी न्यू है, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत मेहनत से वॉइस रिकॉर्ड होता है, एडिटिंग होती है, और ख़ुद को समझना पड़ता है, फिर दूसरों को समझाना पड़ता है। तो प्लीज़, ठीक है, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट शेयर, और बताएं मुझे वीडियो कैसी बनी है, कैसी लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट और चाहिए आप लोगों को या मुझे करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेसन प्लान आपने बनाना है, बना लिया होगा क्योंकि सब कुछ हो गया होगा। रिफ्लेक्शन, और लेसन प्लान में क्या रिफ्लेक्शन होता है बेटा, देखें, आपने लेसन प्लान डिलीवर करके ना हम आते हैं अक्सर, तो ना कभी बार बहुत खुश होते हैं, अक्सर तो हम बहुत खुश होते हैं कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुबह से परेशान थी कि मेरा लेसन प्लान नहीं है, मेरी टाइम मतलब मेरी बारी है, अब मेरी के पीरियड है, 4th पीरियड में मैंने पढ़ाना, बहुत परेशान होते हैं। जब हम डिलीवर करके आ जाते हैं ना तो बहुत सुकून होता है, यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, बच्चों ने तो ये किया, बच्चों ने तो वो किया। जो हम दूसरों को बता रहे होते हैं ना वो हमें लिखना होता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन।
कि क्लास में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लेसन मेरा बहुत अच्छा डिलीवर हुआ, नेक्स्ट टाइम विल बी परफेक्ट इंशाल्लाह। या इस तरह का इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर आप लिखेंगे रिफ्लेक्शन तो आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है भाई? स्टूडेंट टीचर्स ऑब्जर्वेशन लेसन कॉम्पिटेंस। ओके, तो ये देख लेते हैं भाई, ये कौन है? ये सुपरवाइज़र को दे दी जाती है शिट, और ये स्टूडेंट टीचर ऑब्जर्वेशन लेसन कॉम्पिटेंस। अच्छा ये इसको देना, पता है किसको देना है? आप जब लेसन प्लान देने जा रहे होंगे ना, एक पेज अपनी साथ वाली लड़की को देते हैं, ये वो शीट है, वो टिक लगाइए कि भाई स्पीकिंग क्लियरली थी कि नहीं थी। मतलब वो तो अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कोई दुश्मन साथ गया होगा ना तो वो सब में अच्छे तरीके से निकाल के लाएगा, भाई ये भी गलत पढ़ाया तुमने, ये भी गलत पढ़ाया, ये भी गलत पढ़ाया, स्पीकिंग तुम्हारी तो आवाज़ निकल ही नहीं थी, और तुमने चार्ट सही दिखाया नहीं है, चार्ट तुमने लास्ट में दिखाया। ऐसा होता है अक्सर, और वो लिख भी देती है भाई अक्सर बंदा। और लिखना बेहतर है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम सब वो देख के चीज़ों को सीखेंगे। आप लोग ये मत सोचें कि तुमने ये भी कर दिया, तुम्हारे नंबर कम हो गए, तुमने अभी से ऐसा कर लिया। आप लोगों को सच के साथ रहना भाई। आप लोग जो देखेंगे वो उसको बताए बगैर आपने लिख देना कि भाई उसकी आवाज़ स्लो थी। आपने देखा है बच्चे क्लास इंगेज नहीं थी क्लास को, अगली दिन है क्लास इंगेज नहीं थी। आपने दोस्त को नहीं देखना है, आपने देखना है उसने पढ़ाया कैसे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये लेसन ऑब्जर्वेशन परफॉर्म फॉर स्टूडेंट सुपरवाइज़र को देना है, हमारा काम नहीं है। प्री ऑब्जर्वेशन टीचिंग, आई थिंक ये दोनों देना है, ये दोनों ही देना है मिस को, ठीक है। इसका तो काम कर लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद प्री ऑब्जर्वेशन मीटिंग ये है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द सेशन, ये सब भी आपने अपनी मिस से पूछ के फिल कर लेना है। पोस्ट ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन बाय स्टूडेंट टीचर, आपने पढ़ के अपना रिफ्लेक्शन के साथ लिखना है। सेल्फ असेसमेंट की वीडियो मैंने बना दी है वैसे तो, ठीक है, ये सब बता दिया है मैंने नेक्स्ट में। अच्छा यहाँ से जो है ना मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आप सबको इसका कंप्लीट आगे की वीडियो मिल जाएगी। मैं पार्ट 1 कर दिया था मैंने, अब ये पार्ट 2 कर दूँगी। इसकी वीडियो पार्ट 2 के नाम से आ जाएगी, आप लोग सर्च कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।